चलिए आज आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक सेठ था, उससे लक्ष्मी जी रूठ गई। जाते हुए लक्ष्मी जी ने कहा कि मैं तुम्हारे घर से जा रही हूँ और याद रखना मेरे जाने के बाद तुम्हारे घर में नुकसान आएगा। पर लक्ष्मी जी ने कहा कि चलो मैं जा तो रही हूँ, जाते जाते अगर तुम मुझसे कोई एक वरदान मांगना चाहो तो मांग सकते हो। इस पर सेठ जी ने कहा कि माता जी आप ऐसी कृपा कीजिए कि जब भी मेरे घर में नुकसान आए तो मेरे परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनके मध्य प्यार आपसी भाईचारा बना रहे। इस पर लक्ष्मी जी ने कहा तथास्तु और लक्ष्मी जी वहां से चली गई। सेठ के 4 बेटे थे और 4 बहुएं थी। कुछ दिनों बाद सेठ की बड़ी बहू ने खिचड़ी बनाई। उसने खिचड़ी में सभी मसाले डाले, नमक डाला, सब कुछ डाला और उसके बाद उसे मध्यम आंच पे रख के वो घर के बाकी के सभी कामों में व्यस्त हो गई। उसके बाद उनकी दूसरे नंबर की बहू आई। उसने बिना जांचे बिना परखे उस खिचड़ी के अंदर 1 चम्मच और नमक डाला और वो भी उसे मध्यम आंच पर रखकर घर के बाकी कामों में लग गई। उसके बाद तीसरी और चौथी बहुएं आई। उन्होंने भी यही किया, बिना जांचे बिना चखे उसमें नमक डाला और वो भी बाकी कामों में लग गई। रात को सबसे पहले खिचड़ी सेठ जी को परोसी गई। सेठ जी ने जैसे ही पहला चम्मच चखा, सेठ जी समझ गए कि बस नुकसान घर में आ चुका है। सेठ जी ने चुपचाप खिचड़ी खाई और अपने कमरे में जाकर सो गए। उसके बाद बड़ा बेटा आया। बड़े बेटे को खिचड़ी परोसी गई। उसने जैसे ही पहला निवाला मुंह में डाला, हैरान हो गया, वो तो बहुत नमक था। उसने उनसे पूछा क्या पिताजी ने खिचड़ी खा ली? तो बहुओं ने कहा हाँ खा ली। तो बेटे ने पूछा तो पिताजी ने कुछ कहा नहीं? वो कहते नहीं, पिताजी ने तो कुछ नहीं कहा, खिचड़ी खाई और अपने कमरे में चले गए। बड़े बेटे ने भी यही किया। उसने भी चुपचाप खिचड़ी खाई और अपने कमरे में चला गया। उसके बाद परिवार के बाकी सदस्य भी आए। सवाल वही किया कि क्या बाकी सदस्यों ने खिचड़ी खाई और कुछ कहा? जब बहुओं ने कहा नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप खाई और खाकर चले गए, तो सबने भी यही किया, खिचड़ी खाई और अपने अपने कामों में व्यस्त हो गए या अपने कमरे में जाकर सो गए। रात को सेठ जी के कमरे में नुकसान आया और सेठ जी से कहा कि भाई मैं तुम्हारे घर से जा रहा हूँ, मैं इस घर में नहीं रह सकता। सेठ जी ने कहा क्यों भाई, क्या बात हो गई? उसने कहा भाई तुम्हारा पूरा परिवार जहर जैसी खिचड़ी खा गया, लेकिन किसी ने भी उफ तक नहीं किया, ना आपस में लड़े, ना झगड़े, ना कोई क्लेश। जिस घर में आपस में इतना प्यार है उस घर में मैं तो नहीं रह सकता। तो क्या सीखा आपने इस कहानी से? इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि जीवन में उतार चढ़ाव, नुकसान, फायदे, सुख दुख ये तो लगे ही रहते हैं, लेकिन जिस घर के सदस्यों में आपस में प्यार हो, छोटों में बड़ों के प्रति श्रद्धा भाव, आदर भाव हो, बड़ों में बड़प्पन की भावना हो, आपस में प्यार हो, उस घर में कोई भी नुकसान, कोई भी विपदा, कोई भी आपदा ठहर ही नहीं सकती। अपना ख्याल रखिएगा बहुत ज़्यादा।